बाद अब हम स्टार्ट करेंगे छोटी दूरियों का मापन कैसे किया जाता है। छोटी दूरी मतलब अणु या परमाणु का आकार हम लोग पता करना जा रहे हैं। अणु का आकार हम बहुत सारे टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप लेते हैं, उनसे भी हम लोग देख नहीं सकते कि एक अणु का आकार कितना होता है। तो इसके लिए हम लोग विधि इस्तेमाल कर रहे हैं और उस विधि में हम इस अणु का आकार ज्ञात करेंगे। ओलिक अम्ल के एक अणु का आकार का मतलब उसका व्यास या उसकी त्रिज्या बताएंगे कितनी है। तो ओलिक अम्ल हमने इसके लिए लिया है और ओलिक अम्ल ही क्यों लिया है, कोई दूसरा क्यों नहीं लिया, क्योंकि ओलिक अम्ल का जो अणु है वो अपेक्षाकृत आकार में बड़ा होता है। क्या होता है, बाकी और अणुओं से तो हमारे लिए नापना आसान होगा। बाकी और अणुओं से अपेक्षाकृत इसका साइज कैसा होता है, बड़ा होता है। तो पहले ही अणु बहुत छोटा होता है, उसमें भी हम ऐसा चाहते हैं कि कम से कम बाकी से बड़ा हो ताकि नापने में आसानी रहे। तो ओलिक अम्ल ही क्यों लिया, ओलिक अम्ल क्या होता है, ऑयल जैसा, पानी पे डालेंगे तो तेल की तरह ऐसे ही सतह बना लेता है। तो ओलिक अम्ल हमने लिया है और ओलिक अम्ल ही क्यों लिया, क्योंकि इसका अणु बड़ा होता है। अब हम ये चाहते हैं कि ये सतह पे फैल जाए। सतह पे कब फैलेगा, कोई पतली चीज होती है तो सतह पे आसानी से फैल जाती है, तरल की बात करते हैं, और गाढ़ी होती है तो सतह पे आसानी से नहीं फैलती। जैसे अगर हम एक शहद को एक चम्मच शहद डालें तो वो फर्श पे आसानी से नहीं फैलता, लेकिन अगर उसकी जगह पानी डालें तो वो फैल जाता है, उसकी एक एक सतह अलग हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि ये फैल जाए, तो हमें इसको पतला करना पड़ेगा और पतला करने के लिए हम इसमें अल्कोहल मिलाते हैं। अल्कोहल इसकी सांद्रता को कम कर देता है। वैसे ही जैसे हम पेंट कर रहे हैं घर पे और पेंट करते करते पेंट गाढ़ा हो गया तो हम उसमें तारपीन का तेल मिला देते हैं, वो क्या कर देता है, फिर से उसको पतला कर देता है। पतला करने से क्या होता है, वो दीवार पे एक जगह इकट्ठा नहीं होता, पूरी दीवार पे या गेट पे फैलता है और हमें पेंट के ऐसे पेच नहीं बनते। तो हम अगर उसको पतला कर देंगे तो वो फैलेगा अच्छे से। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक आयतन लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है, तो हमने बोला एक ऐसा ढक्कन हम ले रहे हैं जिसकी लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर आप नाप सकते हैं अपने स्केल से, और इसकी चौड़ाई भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। इस तरह का हमने एक ढक्कन ले लिया। तो इसका आयतन कितना होगा, 1 सेंटीमीटर 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 क्यूब। अब आपको दिमाग में आइडिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन कितना होता है, जैसे दवाई वाला छोटा ढक्कन होता है ना, उसकी लंबाई कितनी, 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी, 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी, 1 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन किसका ले लिया है, ओलिक अम्ल का। 1 सेंटीमीटर किसका ले लिया है, ये क्या है, ओलिक अम्ल, ठीक है। ओलिक अम्ल में हमने क्या मिक्स कर दिया, अल्कोहल। अगर एक आयतन इसका लिया है तो हम 20 ढक्कन किसके मिक्स कर देंगे, 20 सेंटीमीटर क्यूब आयतन किसका लेंगे, अल्कोहल। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, तो देख लेना, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, बट स्पेलिंग ये है अल्कोहल। अब यहां से हमें एक क्या मिलेगा, मिश्रण। ये मिश्रण कैसा होगा, ये मिश्रण पतला होगा। हमने क्या मिला दिया उसमें, अल्कोहल। अच्छा, अब ये मिश्रण जो हमें मिला है इन दोनों का, इसका भी, इस मिश्रण से भी फिर एक ढक्कन भर लेते हैं, इसमें से भी हम कितना ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसका लिया है, मिश्रण। मिश्रण का गैस को सॉल्यूशन बोल सकते हैं मिलियन, जैसा भी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम समझ रहे हैं कि किसका है। तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब किसका ले लिया हमने, इन दोनों का जो विलयन आपको मिला उसका। इसमें दोबारा से 20 सेंटीमीटर क्यूब फिर से क्या मिला दिया, अल्कोहल। फिर से इसमें क्या मिला दिया, अल्कोहल।
और यहां से हमें एक मिला मिश्रण, चाहे तो इसको मिश्रण बोल दो, फिर इसको विलयन बोल देना, एक ही बात है। फिर हमें यहाँ पे एक मिश्रण मिला, और ये मिश्रण में 2 बार 20-20 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का अल्कोहल मिला चुके हैं, तो ये बहुत पतला हो चुका है, आसानी से फैल सकता है। हमें इसको एक क्योंकि तेल की तरह ये होता है, ऑयल की तरह होता है, तो पानी के ऊपर इसकी एक सतह बनाएंगे। देखिए सतह कैसी बनाना चाहते हैं, एक तो कोई गाढ़ा अगर पदार्थ होगा तो ऐसी सतह बनाएगा, ऐसे ये उसके अणु होंगे, फिर इनके ऊपर दूसरे अणु बन जाएंगे, फिर इनके ऊपर तीसरे अणु बन जाएंगे। ये कैसा पदार्थ है, गाढ़ा, एक के ऊपर एक अणु सेट हो जाता है। अब हमने इसमें अल्कोहल मिला दिया तो ये फैल जाएंगे, और फैल के कैसे हो जाएंगे, ऐसे एक सिंगल लेयर बना लेंगे। अब ये अणु ऐसे इसके ऊपर से फैलेंगे और यहाँ जाएंगे, ऊपर वाले भी यहाँ जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसी सतह बने, ऐसी ना बने। ऐसी सतह कब बनेगी, जब जो भी हम पदार्थ ले रहे हैं वो बहुत पतला हो। उसको पतला करने के लिए हमने क्या मिला दिया उसमें, अल्कोहल। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पानी का एक ट्रे लेते हैं, हमने उसमें क्या भरा हुआ है, पानी, पूरा इसमें पानी भरा हुआ है, और उस पानी के ऊपर ये जो हमें मिश्रण मिला है इसकी n बूंदे डालते हैं। इसकी कितने बूंदे डालते हैं, 2, 4, 5, कब तक डालेंगे, देखिए पानी पूरा ऐसा भरा हुआ है गोल बर्तन में, तो ये जैसे बूंदे डालेंगे तो ये तेल भी ऐसा गोल फैलने लगेगा। हमें उतनी ही बूंदे डालनी है कि ये जो ऑयल है ये दीवार तक ना पहुंचे, क्योंकि आपने अगर ज्यादा बूंदे डाल दी तो एक के ऊपर दूसरी परत चढ़ जाएगी। हम क्या चाहते हैं, एक ही परत रहे, तेल की एक ही परत रहे। वो कब तक रहे, फैलता जाएगा। आपने एक बूंद डाली वो फैल गई, दूसरी बूंद डाली वो फैल गई, तीसरी बूंद डाली उसका अणु भी फैल गई। अब आप इतना ही डालेंगे कि ये दीवार तक ना पहुंचे, क्योंकि दीवार तक पहुंचने में इसको फैलने का, फिर इसको फैलने के लिए इसको जगह नहीं मिल पाएगी, तो एक के ऊपर दूसरा तेल की परत चढ़ने लग जाएगी। और हमें क्या करना है, एक सिंगल लेयर बनानी है, ठीक है। अब हमने क्या किया, मिश्रण यहाँ पे लेते हैं, माना कि मिश्रण की एक बूंद का आयतन, मिश्रण की एक बूंद का आयतन V है, एक बूंद का आयतन V है, और हमने कितनी बूंदें डाली है, बर्तन के आकार से निर्भर करता है, हो सकता है हमें 5 बूंदें डालनी पड़े, हो सकता है 10, तो हमने यहाँ पे n बूंदें डाली है। तो मिश्रण की n बूंदों का आयतन कितना होगा, n × v। एक बूंद का आयतन v है, कितनी बूंदें डाली है, n। मान लो एक बूंद में 0.1 सेंटीमीटर क्यूब है, हमने n बूंद डाल दी तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, n × v। अब देखिए यहाँ पे क्या हमने किया है, पहले हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या लिया, ऑलिक अम्ल, उसमें एक बार 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल मिला दिया, फिर उसका फिर से ये जो विलयन आपको मिला इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन लिया, और उसमें दोबारा से क्या मिला दिया। तो ये जो मिश्रण है, इस मिश्रण में ऑलिक अम्ल की सांद्रता कितनी है, मिश्रण में ऑलिक अम्ल की सांद्रता कितनी होगी। तो हम ये जानते हैं कि एक ऑलिक अम्ल था, वहां पे 2 बार हमने क्या मिलाया है, अल्कोहल। तो जहां पे एक अणु ऑलिक अम्ल का है वहां 20 × 20 किसके अणु हैं, अल्कोहल के। तो ये क्या है, मिश्रण, 2 बार इसमें मिलाया तो मिश्रण प्राप्त। तो ये किसकी सांद्रता है, ऑलिक अम्ल, इसका मात्रा है ऑलिक अम्ल प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना ऑलिक अम्ल मिलेगा, ठीक है, ये इसकी सांद्रता है। अब ये किसका आयतन है, मिश्रण का। अब हम किसका आयतन चाहते हैं, ऑलिक अम्ल का। तो ऑलिक अम्ल का आयतन, ऑलिक अम्ल का आयतन ज्ञात करने के लिए हम इसकी सांद्रता से तुलना करते हैं, ये हो जाएगा NV/4। 20 × 20 कितना होता है,
400। फिर से सुनिए, ये मिश्रण की n बूंदों का आयतन था, लेकिन मिश्रण में दो चीजें हैं, अल्कोहल और ऑलिक अम्ल। हम किसका आयतन जानना चाहते हैं? ऑलिक अम्ल का। तो जहां एक अणु ऑलिक अम्ल का है वहां 400 अणु किसके हैं? वहां 400 अणु अल्कोहल के हैं। तो इस पूरे मिश्रण का जिसमें अल्कोहल और ऑलिक अम्ल दोनों है उसका आयतन n/b है, लेकिन सिर्फ ऑलिक अम्ल का आयतन अगर देखना है आपको तो n/b को किससे भाग देना पड़ेगा? 400 से। ये हमने क्या निकाल लिया? आयतन किसका? ऑलिक अम्ल। ओके, अब हमने इसको ऐसा फैला दिया, ऐसा इसको फैला दिया तो अल्कोहल तो थोड़ी देर बाद वाष्पीकृत होके उड़ जाता है और ये अणु एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। तो ये जो सतह बनती है ये किसकी बनती है? ऑलिक अम्ल। अल्कोहल ही क्यों लिया था हमने मिक्स करने के लिए? क्योंकि अल्कोहल थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है? उड़ जाता है। जैसे हम तारपीन का तेल लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, उससे चीजें बदली हो जाती हैं। हमने पेंट कर दिया, अब पेंट हो गया, थोड़ी देर बाद क्या होगा? पेट्रोल के जो वो उड़ जाएंगे, क्या बचेगा? सिर्फ पेंट। नहीं तो आपको हमेशा जब तक पेंट रहेगा तब तक उसकी स्मेल आती रहेगी पेट्रोल की। ऐसा नहीं होता, एक दो दिन आती है उसके बाद नहीं आती। क्यों? क्योंकि वाष्पीकृत होकर अणु उड़ जाते हैं। तो वैसे ही हमने किया, अल्कोहल मिक्स किया, थोड़ी देर बाद अल्कोहल के अणु जब हमने इसको इस पे फैला दिया, अल्कोहल के अणु वाष्पीकृत होकर उड़ गए और क्या बचे? ऑलिक अम्ल। अब ऑलिक अम्ल अगर ऊपर से देखें इस बर्तन को तो ये बर्तन ऐसा है और ऑलिक अम्ल इस पे इस तरह से फैला है, ऐसा कुछ भी फैल सकता है, कैसा फैल गया मान लो, ठीक है। ऑलिक अम्ल इस पे ऐसा फैल गया, सामने से देखेंगे तो ये कैसे ही दिखेगा, ठीक है। ये बर्तन है, इसको सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा और ऊपर से देखेंगे तो ऐसा पूरा गोल दिखेगा। ऑलिक अम्ल तेल है एक तरह से, तेल की सतह कैसे बन गई? परत बन गई। अब हम इसका आयतन निकालना चाहते हैं दोबारा। एक बार कैसे निकाला हमने? केमिस्ट्री के तरीके से निकाला, सांद्रता करके। दूसरा तरीका हम कैसा लगाएंगे? मैथ्स वाला तरीका क्या है? एरिया इनटू क्षेत्रफल इनटू चौड़ाई क्या दे देती है? आयतन। क्षेत्रफल निकाल लो और इसको किससे? ऊंचाई से गुणा करो। क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई क्या होता है? आयतन। अब गणित वाले तरीके से आयतन निकालते हैं। गणित वाले तरीके से आयतन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हमने मान लिया कि ये जो ऊंचाई है ये क्या है? टी। क्या है ये? टी। किसका आयतन निकाल रहे हैं? फिर से ऑलिक अम्ल का। तो ऑलिक अम्ल की जो एक सतह है उसकी ऊंचाई कितनी है? कितनी हमने ली है? टी। और ये जो क्षेत्रफल है जैसा भी ये फैला है, ये क्षेत्रफल क्या है? ये क्षेत्रफल है ए। तो क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आयतन। ठीक। ये क्षेत्रफल कैसे नापें? तो हमने बोला इसको नापना बहुत आसान है। आप ऐसा करो, एक ग्राफ पेपर में, ग्राफ पेपर आप सब लोगों ने देखा है। ग्राफ पेपर में क्या होता है? ये 1 सेंटीमीटर होता है और ये वाला भी 1 सेंटीमीटर होता है। तो ग्राफ पेपर में जो ये छोटा ब्लॉक होता है ये वाला, इसका क्षेत्रफल कितना होता है? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक जो छोटा एक ब्लॉक बना है उसका क्षेत्रफल कितना होता है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या किया? ग्राफ पेपर लिया और इस तेल के ऊपर हल्के से रख दिए। ग्राफ पेपर लिया और ये जो ऑयल है इसके ऊपर हल्के से रख के उठा लिया। तो जहां जहां ऑयल फैला हुआ था वहां वहां ग्राफ पेपर में निशान बन गए तेल के। अब जहां जहां वो क्षेत्रफल है हमने उतने ब्लॉक गिन लिए, उतने ब्लॉक गिन लिए। मान लो 100 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक का क्षेत्रफल कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 आए या 100.5 आए, हो सकता है एक ब्लॉक आधा ही आया हो। जितने भी आए गिन सकते हैं हम लोग ग्राफ में कि कितने ब्लॉक में तेल लगा हुआ है। यहां से उठाया तो हमने काउंट कर लिया। काउंट करने के बाद जो भी आया उसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से गुणा कर दिया। क्या आ गया? ये जितने क्षेत्रफल में तेल फैला हुआ है वो क्षेत्रफल आ गया। तो हम ग्राफ पेपर की सहायता से, इसकी सहायता से, ग्राफ पेपर की सहायता से ऑलिक अम्ल की सतह का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। और
सिंगल, ठीक है, एक के ऊपर एक नहीं होना चाहिए, फिर नाप नहीं पाएंगे। तो ऑलिक अम्ल, माना ऑलिक अम्ल की सतह की ऊंचाई कितनी हमने मानी है, ऊंचाई कितनी है, टी है। ऑलिक अम्ल की सतह की ऊंचाई कितनी है, टी। अतः ऑलिक अम्ल की सतह का आयतन कितना आएगा, आयतन कितना आएगा, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल ग्राफ से नाप लिया, ऊंचाई हमें नहीं पता, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ये किसका आयतन है, ऑलिक अम्ल का। ये भी किसका आयतन है, ऑलिक अम्ल का। ये किस विधि से निकाला, केमिस्ट्री वाले तरीके से। ये कैसे निकाला, गणित वाले तरीके से, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। दोनों किसके आयतन हैं, ऑलिक अम्ल के। दोनों को बराबर कर देते हैं, तो दोनों को, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों ही ऑलिक अम्ल के आयतन को दर्शाते हैं। अतः A इंटू T किसके बराबर होगा, m/400। यहां से T का मान कितना आएगा, m/, T क्या है, ऑलिक अम्ल की एक सतह की ऊंचाई, ये, और ये एक सतह की ऊंचाई किसके बराबर है, ऑलिक अम्ल के एक अणु के व्यास के बराबर है। ऑलिक अम्ल के एक अणु के व्यास के बराबर है। तो क्या हमने अति सूक्ष्म दूरियों का मापन, अणु का आकार ज्ञात कर लिया। तो फिर से सुनिए क्या किया है। अच्छा, ये सब चीजें हमें पता है क्या, यस पता है। हमने कितनी बूंद यहाँ डाली है, गिन के डाली है। आई ड्रॉप जो आती है, आप अपनी दवाई डालते हैं, उसमें हम बूंदों को गिन सकते हैं। तो वैसे शीशी में हमने ये भर लिया और फिर इससे गिन के डाल दी, 10 बूंदे डाल। एन का मान, क्योंकि हमने बूंदे डाली हमें जानना है। वी क्या है, एक बूंद का आयतन। एक बूंद का आयतन ज्ञात कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। कैसे, एक बूंद बहुत छोटी होती है, लेकिन हमने क्या 100 बूंदे डाली है ढक्कन, दवाई वाले ढक्कन में, उसमें नंबर बने होते हैं 5 mm 10 mm, ऐसा वो आयतन है उसका। 5 मिलीमीटर क्यूब, 10 मिलीमीटर क्यूब, है ना। तो हमने एक ढक्कन में 100 बूंदे डाली, ढक्कन भर गया। ढक्कन भर गया, मान लो उस ढक्कन का आयतन है 5 सेंटीमीटर क्यूब। और कितनी बूंदे डाली हैं, कितनी बूंदे डाली हैं, तो 100 बूंदे। 100 बूंदों में कितना ढक्कन भर गया, 5 सेंटीमीटर। तो एक बूंद का आयतन कितना होगा, 5/100। भाई एक बूंद का नहीं निकाल सकते तो ऐसा करो 100 का निकाल दो। 100 बूंदों का आयतन तो पता लग ही जाएगा। 100 का पता लग गया तो एक का भी निकल जाएगा। 100 बूंदों का 5 है तो एक का कितना होगा, 5/100। तो एक बूंद का आयतन ज्ञात कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं। 400 तो अंकित मान है, आप चाहे तो यहाँ 30 भी मिला सकते हैं, फिर 900 से भाग दे देते। तो ऐसा नहीं कि 20 यही सिर्फ पतला करने के लिए मिलाया है, और इतनी मात्रा काफी रहती है, ज्यादा मिलाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब ये पता है, ये पता है, ये पता है, और ए क्षेत्रफल ग्राफ की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो आपको ये इधर वाली सब चीजें पता है, तो आप टी ज्ञात कर लेंगे। और टी क्या है, ऑलिक अम्ल की सतह की ऊंचाई, ऊंचाई, और वो ऊंचाई किसके बराबर है, क्योंकि हमने इतना पतला उसको बिछाया था, एक एक अणु अलग अलग बिछाया। गाढ़ा होता तो फिर ऊंचाई आपको कुछ और पता लगता, आपको नहीं पता लगता कि 2 अणु, 3 अणु एक सतह में। तो आपने पहले ही उसको इतना पतला कर दिया था कि पूरी सतह एक एक अणु में बिखर जाए, ठीक है ये बात। तो इस तरह से हम ऑलिक अम्ल के एक अणु का व्यास, एक अणु की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं।